हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डीबग जोन। पिछली वीडियो में हमने ओरेकल एपेक्स का सेटअप कंप्लीट किया था। अगर आपने अभी तक इंस्टॉलेशन या वर्क स्पेस सेटअप नहीं किया है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के अंदर काम करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ओरेकल एपेक्स डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। बहुत सारे बिगनर्स जब पहली बार ओरेकल एपेक्स ओपन करते हैं तो उन्हें इतनी सारी ऑप्शंस दिखते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें, है कि नहीं। सो इस वीडियो के एंड तक आपको हर मेन्यू का पर्पज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको वापस यहाँ से लॉग आउट करके, लास्ट टाइम हमने यहाँ से oracleapex.com/ords तक मैंने यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। एंड मैंने अकाउंट भी बना के दिखाया था लास्ट टाइम। सो यहाँ पे मेरा जो वर्क स्पेस नेम है मैं यहाँ से इससे लॉगिन करूँगा। एंड यहाँ पे जो यूज़र नेम है मैं इसी से लॉगिन करूँगा। जो लास्ट टाइम जो यूज़र नेम फर्स्ट टाइम क्या होता है कि ईमेल आईडी से बनता है, मैं आपको और भी यूज़र नेम बना के दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, सो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है कि नहीं। एंड यहाँ से हम पूरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को एक्सेस करेंगे। एंड आपको यहाँ पे अलग अलग कार्ड या ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला आपको देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे ऐप बिल्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, है ना। एंड यहाँ पे एसक्यूएल वर्कशॉप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। एंड यहाँ पे डेटा रिपोर्टर आपको नज़र आ रहा होगा। एंड यहाँ पे गैलरी आपको दिख रही होगी। एंड यहाँ पे एक ये राइट साइड में जो पैनल है एक यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा। एंड यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में जो पैनल है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। सो ये है। एंड यहाँ पे जो नीचे वाला जो टैब बार है उसमें आपको यहाँ पे सिर्फ जो लॉगिन किया जिस यूज़र से वो दिखेगा। एंड जो वर्क स्पेस का नेम है वो आपको दिखेगा। तो ये सब है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ए बिल्डर है, यहाँ पे सॉरी, जो ए बिल्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे एसक्यूएल वर्कशॉप है एंड डेटा रिपोर्टर एंड गैलरी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ए बिल्डर है उससे क्या होता है, ए बिल्डर में हमारे क्या होते हैं, एप्स होते हैं, ठीक है। एप्स बने हुए होते हैं, एप्स एप्लीकेशंस होते हैं। एसक्यूएल वर्कशॉप में यहाँ पे जो अभी बताऊंगा यहाँ पे, तो सॉरी ए बिल्डर के अंदर यहाँ पे न्यू एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हो, है ना। एंड यहाँ पे पेज डिज़ाइन कर सकते हो, है ना। एंड यहाँ पे फॉर्म्स बना सकते हो। एंड रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे चार्ट बना सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन का नेविगेशन मेन्यू हैंडल कर सकते हो। शेयर्ड कंपोनेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा ये क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है कि नहीं। एंड यहाँ पे जो एसक्यूएल वर्कशॉप वाला जो ऑप्शन आता है आपके पास, जो एसक्यूएल वर्कशॉप वाला ऑप्शन आता है, ये सेक्शन डेटाबेस के साथ काम करता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। टेबल क्रिएट कर सकते हैं, है ना। एंड व्यू बना सकते हैं। एंड यहाँ पे पैकेज और प्रोसीजर लिख सकते हैं। एंड डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र का मतलब है आप डेटाबेस भी देख सकते हो, है ना। एंड यहाँ पे जो डेटा रिपोर्टर है, डेटा रिपोर्टर एक नया फीचर ऐड हुआ है। पहले यहाँ पे जो आता था, यहाँ पे टीम डेवलपमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता था, जो 24.1 में दिखाई देता था। डेटा रिपोर्टर में आप एक रिपोर्टिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो एंड डेटा सेट्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। एंड यहाँ पे जो आपका जो लास्ट ऑप्शन है गैलरी वाला, यहाँ पे क्या है, ओरेकल जो क्लाउड है ना, ओरेकल क्लाउड आपको, जो ओरेकल क्लाउड से हमने जो लॉगिन कर रखा है यहाँ पे, वो क्या करता है, गैलरी में कुछ आपको प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है ना। यहाँ पे आपको ओरेकल एपेक्स के सैम्पल एप्लीकेशन, स्टार्टर एप्स और टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं। अगर आप किसी भी फीचर को जल्दी समझना चाहते हो तो सैम्पल ऐप देखना बहुत यूजफुल होता है यहाँ पे, है कि नहीं। मैं रिकमेंड करूँगा कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद गैलरी को एक्सप्लोर करें, क्योंकि इससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। एंड यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दे रहे होंगे। सो ये वाले क्या काम करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है
यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगी कि आप अपनी प्रोफाइल जो लॉगिन करे हो वर्क स्पेस को, वो उसको एडिट वगैरह कर सकते हो। डार्क मोड वगैरह, लाइट मोड वगैरह वो सब यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, कुछ भी इशू आता है तो आप हेल्प ले सकते हो। एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आता है, इसके अंदर क्या होता है, आप अपना सर्विस को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे वर्क स्पेस का जो प्रेफरेंस है वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे डिफाइन वर्क स्पेस मैसेज डिफाइन कर सकते हो एंड डिफाइन इन्वायरमेंट बैनर सेट कर सकते हो, जैसे ये बैनर ऊपर सेट है इस तरीके से। ठीक है। वर्क स्पेस यूटिलाइजेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का आता है, इसके अंदर आप एडमिन की सारी चीज़ें देख सकते हो, जिससे आप लॉगिन करे हो वो सारी डिटेल, एंड जिस यूज़र से लॉगिन करे हो वो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो कि आप कितने यूज़र बनाना है, नहीं बनाना है। एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हो, डैशबोर्ड देख सकते हो उस वर्क स्पेस का, एंड पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सर्च का मतलब ये है कि आप एप्लीकेशन लेवल पे सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे मान लो कुछ भी यहाँ पे टाइप करो टेस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कुछ भी देखो जैसे या ठीक है, ग्लोबल में सर्च करना है या रिपोर्ट्स में सर्च करना है या शॉर्टकट में सर्च करना है, ये सब यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इसका ऑप्शन ही सेम ये गैलरी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे भी ये सेम ऑप्शन यहाँ पे जो डेटा रिपोर्टर है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कल को अगर आप अंदर से एप्लीकेशन एक्सेस करोगे तो आपको ये साइड बार हमेशा नजर आएगा। यहाँ पे एसक्यूएल डेवलपमेंट है जो ये आपको दिख रहा है, एसक्यूएल वर्कशॉप, इसके अंदर आपको एसक्यूएल कमांड है, ऑब्जेक्ट ब्राउजर है, एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स है। यूटिलिटीज़ के अंदर आपको डेटाबेस की जो चीज़ें हैं वो सारी इस वाले टैब में डेटाबेस की जितनी चीज़ें वो सब आप करोगे। ये ऐप बिल्डर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप ऐप को नया क्रिएट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो वर्क स्पेस की जो यूटिलिटीज़ है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। इसमें जो यूटिलिटीज़ है वो अलग तरीके की यूटिलिटीज़ है, इसमें जो यूटिलिटीज़ है वो अलग तरीके की यूटिलिटीज़ है। ठीक है दोस्तों। सो आप कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है कि नहीं। एंड यहाँ पे इस जो ओवरव्यू है, अगर आपको हम अगले जो वीडियो है उसमें हम अपना ऐप बिल्डर से एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।